फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माई क्लास इंग्लिश बाय आर एन शुक्ला। आज का ये क्लास शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं एक दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। आवर एफर्ट शुड बी सिंसियर एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी। सफलता के लिए सबसे जरूरी है कि हमारा प्रयास सिंसियर होना चाहिए और हमारी जितनी कैपेसिटी हो उतना होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। हमारी जितनी भी कैपेसिटी है अगर उतना हम लेवर करते हैं सिंसियरली तो हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बट इफ यू आर नॉट लेवरिंग हार्ड टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी accompanied by sincerity, then we should not expect for that. So let's go for our class. सिनोनिम्स हैं, दो सिनोनिम्स बताएंगे इस क्लास में और दो इंटोनिम्स बताएंगे। फर्स्ट वर्ड इज एरुडाइट। एरुडाइट एरुडाइट का मतलब होता है लर्नेड आदमी को हम कहते हैं लर्नेड। ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। एरुडाइट मीन्स विद्वान, विद्वान है। तो एरुडाइट का सिनोनिम हो गया, ऑप्शंस आर स्कॉलरली, फ्रेंडली, माइजरली एंड लवली। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो है वो होगा स्कॉलरली। स्कॉलर, आप जानते हैं स्कॉलर से बना है स्कॉलरली। स्कॉलर होता है नाउन, स्कॉलर, स्कॉलर नाउन है। स्कॉलर मीन्स विद्वान और स्कॉलरली मतलब विद्वता। विद्वता भी नहीं, स्कॉलरली मीन्स ये हो गया एक एडजेक्टिव है। स्कॉलर, ही इज अ स्कॉलरली पर्सन। हम कह सकते हैं कि ही इज ए स्कॉलर, ही इज अ स्कॉलर। लेकिन स्कॉलर के बदले हमें अगर स्कॉलरली का यूज करना होगा तो हमें लिखना पड़ेगा ही इज ए स्कॉलरली पर्सन, ही इज एन एरुडाइट पर्सन, ही इज एन एरुडाइट स्कॉलर भी हम बोल सकते हैं। ही इज एन एरुडाइट स्कॉलर। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्कॉलरली। एडजेक्टिव है, स्कॉलरली भी एडजेक्टिव है। स्कॉलर नाउन है, ध्यान रखना है, स्कॉलर नाउन है। अब आपको हम बता दें फ्रेंडली। फ्रेंडली नहीं होगा, फ्रेंडली का मतलब आप जानते हैं ये फ्रेंड से बना फ्रेंडली। फ्रेंडली भी एडजेक्टिव है। माइजरली, माइजरली भी माइजर से बना माइजरली, आपको ये ध्यान देना है। माइजर, माइजर मीन्स कंजूस आदमी। लेकिन जब हमें माइजरली का प्रयोग करते हैं तो माइजरली हो जाता है एडजेक्टिव। ही इज अ माइजरली पर्सन। लेकिन अगर हमको माइजर का यूज करना है तो हम कह सकते हैं कि ही इज अ माइजर, ही इज अ माइजर, ही इज अ माइजर। और हमें माइजरली का अगर प्रयोग करना है तो कहना पड़ेगा कि ही इज अ माइजरली पर्सन, ही इज अ माइजरली पर्सन। माइजरली एडजेक्टिव है और माइजर नाउन है। लवली, लवली का मतलब आप जानते हैं नाइस एंड ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आपने देखा एरुड्यूट का मतलब क्या होगा। एरुड्यूट का मतलब स्कॉलरली एडजेक्टिव है। एरुडाइट, एरुडाइट का मतलब हो गया स्कॉलरली। अब दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है एडवर्सरी। एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब क्या होता है। एडवर्सरी मतलब आपको अगर मिला होगा तो आप ध्यान दीजिए एडवर्सरी का मतलब क्या होता है। एडवर्सरी, एडवर्सरी। और ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस हैं पोवर्टी, ऑप्शंस आर पोवर्टी, ओपोनेंट,
ओपोनेंट, कंटेस्टेंट एंड एंटागोनिस्टिक। तो एडवर्सरी का मतलब जैसा जानते हैं, एडवर्सरी का मतलब होता है एनिमी। दुश्मन को, हम अपने दुश्मन को, शत्रु को एडवर्सरी कहते हैं। एडवर्सरी का मीनिंग होता है एनिमी। पोवर्टी आप जानते हैं, पुअर से पोवर्टी बना है, पुअर से पुवर्टी बना है। पुअर एडजेक्टिव है, पोवर्टी नाउन है। तो हम ऑप्शन पोवर्टी ये नहीं होगा, और दूसरा ऑप्शन है ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब भी एनिमी होता है, ओपोनेंट। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ओपोनेंट। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी ओपोनेंट। कंटेस्टेंट का मतलब जानते हैं, कंटेस्टेंट का मतलब राइवल, प्रतिद्वंदी, कैंडिडेट। एंटागोनिस्टिक का मतलब ही एक दुश्मनी ही होता है, विरोधी, ओपोजिंग। लेकिन यहां इसका आंसर हुआ ओपोनेंट। एडवर्सरी का सिनोनिम हो गया ओपोनेंट। अब हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम पढ़ना है हमें मिजरी का एंटोनिम। एंटोनिम पढ़ना है हमें। पहला वर्ड है मिजरी। मिजरी का मतलब क्या होता है? मिजरी का मतलब होता है दुख, पेरिल लिख सकते हैं। मिजरी का मतलब होता है दुख। एक वर्ड है पेरिल। पेरिल का मतलब होता है दुख। तो इसके हमें एंटोनिम्स बताने हैं। वर्ड्स हैं, ऑप्शंस है सॉरी। सॉरी का मतलब आप जानते हैं, ऑफन यूज करते हैं। दूसरा वर्ड है केयरलेस। केयरलेस, लापरवाह। और तीसरा वर्ड है जॉय। लास्ट वर्ड है कंटेंट। कंटेंट का मतलब आप जानते हैं सेटिस्फैक्शन। सॉरी का मतलब आप जानते ही हैं दुखी। और ये देखिए मिजरी का मतलब होता है दुख, नाउन है। केयरलेस लापरवाह आप जानते हैं। केयरफुल का ऑपोजिट हो गया केयरलेस। दोज पर्सन्स हु आर नॉट केयरफुल दे आर नोन एज केयरलेस, नॉट केयरफुल। जॉय का मतलब जानते हैं, प्लेजर, जॉय एंड प्लेजर। तो मिजरी का एंटोनिम हो गया जॉय, प्लेजर। प्लेजर एक और वर्ड होता है मर्थ। एक और वर्ड होता है एक्सटैसी। ये सारे जॉय के सिनोनिम्स हैं और मिजरी के एंटोनिम्स हैं। कंटेंट का मतलब हो गया संतोष, सेटिस्फैक्शन। तो अभी हमने पढ़ा मिजरी का एंटोनिम। मिजरी का एंटोनिम हो गया जॉय। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लीसिट। ऑफन आता है, आपके रीजनिंग में भी ये वर्ड आता है। इम्प्लीसिट, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स निकालने के लिए आते हैं कि फाइंड आउट द इम्प्लीसिट स्टेटमेंट। इम्प्लीसिट का हमें बताना है एंटोनिम। इम्प्लीसिट स्टेटमेंट जब आप से पूछा जाता है तो आप क्या देखते हैं? जब कोई भी स्टेटमेंट क्लियर ना हो, एम्बिगस हो, उसका मीनिंग ऑब्वियस ना हो, तो उसे हम कहते हैं इम्प्लीसिट।
Options are, option A is explicit, option B is implied, explained, or exquisite. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इम्प्लिसिट का मतलब होता है नॉट डायरेक्ट, जो क्लियर ना हो, ऑब्वियस ना हो, नॉट क्लियर। एम्बिगस हो, जिसका मीनिंग एम्बिगस हो, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियर, ऑब्वियस, डायरेक्ट, जिसका हम मीनिंग डायरेक्टली निकाल सके, उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट। जिसका मीनिंग क्लियर हो, एम्बिगस ना हो, वेग ना हो, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट, और इम्प्लिसिट कहते हैं वेग। और इम्प्लाइड का मतलब भी हो गया इम्प्लिसिट ही, इम्प्लाइड का मतलब भी इम्प्लिसिट ही हुआ। एक्सप्लेन्ड आप जानते ही हैं। एक्सक्विजिट का मतलब वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टेंडर एंड सेंसिटिव, दैट इज नोन एज एक्सक्विजिट, वेरी ब्यूटीफुल। This is the name exquisite. This is my exquisite demand, or you can say what is your exquisite option. In that we can say that exquisite means very beautiful. I have purchased an exquisite dress for me, or someone purchases an exquisite dress for his favorite one. So friends, I have explained two synonyms and two antonyms. अब आपकी ड्यूटी है इनको रिवाइज करने का, so that in the days when examination will take place and such words are asked, they will be very helpful for you. We will meet tomorrow in next class. Thank you very much.